तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आपने देखा होगा मैं 2-3 दिन से फेसबुक पे एक्टिव नहीं हूँ, बस वीडियो डाल दे रही हूँ। आप लोगों के कमेंट का जवाब भी नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। देखिए, हर इंसान ना एक जैसा नहीं होता, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ना सोनम वांगचुक के साथ बहुत गलत हो रहा है। मतलब वो जिसके लिए लड़ रहे हैं, वो शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, और वही लोग वहाँ पे शामिल नहीं हैं। क्या है ये? कोई नेता आता है, कोई थर्ड पार्टी का व्यक्ति आता है, कोई क्या कहते हैं मूवी इंडस्ट्री से आता है, उनको सहानुभूति देके वापस चला जाता है। यहाँ तक कि वहाँ मतलब वो क्या रंगमंच है? वो रंगमंच है, वो रंगमंच के लिए बनाया गया है। मतलब वहाँ पे लोगों मतलब उनको सांत्वना देने की बजाय आप वहाँ पे टिप्पणियाँ कर रहे हैं, ये कौन सा न्याय है? मतलब आपको सपोर्ट करना चाहिए और आप वहाँ पे पोइट्री सुना रहे हैं, आप वहाँ पे धर्म समझा रहे हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ये मीडिया कहाँ गई अब। पहले तो मीडिया बहुत जल्दी उछक पड़ती है, कोई छोटा सा कुछ भी हो तो कैसे आ जाती है मीडिया, सबसे आगे आ जाती है मीडिया, चाहे बात हो अन्यथा ना हो। लेकिन आज बात न्याय की है और बच्चों के हक की है, तो मीडिया विलुप्त होगी। खैर, इसमें मीडिया का भी फॉल्ट नहीं है, हम मीडिया को भी गलत नहीं कह सकते। कहना क्यों? मीडिया को हम इसलिए गलत नहीं कह सकते क्योंकि जब स्टूडेंट वहाँ पे शामिल नहीं है, जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, जिसके लिए वो इतना संघर्ष कर रहे हैं, 20 दिन हो गया उनको, 20 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। ज़रा सोचो, हम लोग एक दिन अगर ना खाएं तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। किसी व्यक्ति ने 20 दिन नहीं खाया, उनका 10 केजी वेट घट चुका है, बताओ। और शर्म नाम की चीज़ भी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी देखिए, अपनी सत्ता को कैसे चिपक के बैठे हैं उस पर। अरे चिपक के बैठना ही है तो कुछ अच्छा करो ना, कुछ अच्छा करो, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा करो। आपको शिक्षा मंत्री किस लिए बनाया गया? किस लिए आपको मंत्री बनाया गया है? आप बताइए। आपको कुर्सी किस लिए दी गई? धांधली करने के लिए? आप बताएं। ये चीज़ें अच्छी नहीं है, हमारे देश को खोखला कर रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, ना तो मोदी जी आ रहे हैं, ना ही क्या कहते अमित शाह भी नहीं है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। अरे चलो ठीक है, आपको रिजाइन नहीं करना, नहीं मत करो, आप कुर्सी मत छोड़ो, आप सत्ता मत छोड़ो, पर कम से कम आप जो गलतियाँ करते हैं उसके लिए सॉरी तो बोलो। आप सॉरी भी नहीं बोल रहे हैं। मतलब आपका अहंकार इतना है कि एक व्यक्ति की जान से भी ज़्यादा है। बात एक व्यक्ति की जान की नहीं है, बात करोड़ों बच्चों की है, उनके अधिकार की है। खैर, कुछ मैंने तो देखा कि जब खान सर का मैटर हुआ था तब देखा आपने, सारे टीचर ऐसे एकदम से उबड़ के आ गए। अंजना कश्यप 2 वर्ड बोल दी थी, ठीक है, कि यूट्यूब वाले घटिया टीचर्स, जो यूट्यूब वाले घटिया टीचर्स बोल रही थी वो आज मतलब फिर जब उन्होंने बोला और उसके बाद क्या कहते टीचरों का क्या कहते तांडव खुला। फिर तो धीरे धीरे पहले खान सर ने बोला, फिर क्या कहते फिर और लोग आए और टीचर्स आए। लेकिन मैं पूछ रही हूँ सर, आज आप लोग कहाँ हो? ये भी तो उसी के लिए लड़ रहे हैं, ये भी आपके लिए लड़ रहे हैं, ये भी बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, ये भी शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। फिर आप इस समय क्यों नहीं हो? आपको यहाँ पे होना चाहिए था ना, आपको भी सोनम वांगचुक जी का सपोर्ट करना चाहिए था ना, आपको भी आवाज़ उठाना चाहिए थे ना। बात सिर्फ एक लोगों की नहीं है, बात ना बच्चों के भविष्य की है, हमारे संविधान की है। मैंने देखा है लोग ना संविधान को कुछ भी नहीं समझते, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो संविधान से तुम क्या कहते अब कुछ कर पा रहे हो, अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा पा रहे हो,
उनको एक अच्छी पोस्ट पे भेजा पा रहे हो, वो संविधान की खातिर ही है। आज लड़कियां कदम से कदम मिला के चल रही हैं, वो संविधान की खातिर ही है ना। मैंने देखा कई नेता लोगों के यहाँ कहीं भी जाओ, मैंने देखा है जैसे कि जो कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें कास्ट का इशू होता है, मतलब जो भाषण देते हैं ना कि हाँ जातिवाद ख़त्म करो, जातिवाद ख़त्म करो, जातिवाद ख़त्म करो। भाई मैंने देखा है उनके ऑफिसों में जाके, आपको गांधी जी की फ़ोटो मिल जाएगी, आपको चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो मिल जाएगी, बट है ना वहाँ पे ना भीमराव अम्बेडकर जी की फ़ोटो नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे पुराने लोगों की फ़ोटो मिल जाएगी, लेकिन है ना जिन्होंने इतिहास रचा, जिन्होंने संविधान रचा, जिन्होंने है ना देश को एक है ना एक पुस्तक में बांध के रखा, उनको कोई याद नहीं करता। खैर वो उनकी अपनी मानसिकता है, ठीक है, उन्हें कभी कोई सुधार ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि अब नेताओं को थोड़ी पता होता है कि उनकी एजुकेशन क्या है, उन्हें तो पता नहीं, उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन कभी पढ़ा नहीं, उन्हें नहीं मालूम ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो वो क्या क्या करेंगे। वो तो सामाजिक मुद्दे पे आएंगे ना, समाज क्या बोलता है, समाज कैसे चलता है, कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं। वो तो चाहे फिर प्रधानमंत्री बन जाए और चाहे क्या कहते मुख्यमंत्री बन जाए, वो कुछ भी बन जाए, लेकिन उनकी सोच वही रहेगी। हाँ मैंने देखा है दिखाने के लिए ना उनकी प्रतिमा पे फूल भी चढ़ाए जाते हैं, माला भी चढ़ाई जाती है, 15 अगस्त को उन्हें सम्मानित भी किया जाता है, लेकिन एक वहीं दूसरी ओर उनके मन में उनके लिए कोई जगह नहीं है, कोई नहीं। समझ रहे हैं ना। तो मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि है ना कम से कम स्टूडेंट तो पहुँचे, जो है ना आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए तो पहुँचे। आप ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग। मैंने देखा जब खान सर का विवाद हुआ तो कितने सारे स्टूडेंट है ना एकदम से भीड़ उमड़ पड़ी थे उनके लिए। वो भी तो हक के लिए लड़ रहे थे और ये भी आप ही के हक के लिए लड़ रहे हैं, फिर यहाँ पे नाइंसाफ़ी क्यों, आप बताइए। लोग ना क्या कहते आ रहे हैं वहाँ पे, डांस कर रहे हैं वहाँ पे, ठूस ठूस के खा रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति ने 20 दिन से खाना नहीं खाया और साला तुम लगे हो क्या कहते ठूसने में। वो आ रहा वहाँ पे कोई चुटकुला सुना के जा रहा, कोई डांस करके जा रहा, और तो और कुछ महिलाएं पहुँची वहाँ पे अपना है ना समर्थन देने। किस लिए, जो भूखा नहीं है, जो ऑलरेडी जिसका पेट भरा हुआ है, उनको खाना देने। क्यों, सोशल मीडिया। अब दिखाएंगे कैसे अपना चेहरा कि हाँ भाई हम क्या कहते पब्लिसिटी कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। नहीं, आप मदद नहीं कर रहे हो। आपको जहाँ खड़ा होना चाहिए था आप वहाँ नहीं खड़े हो। सोनम वांगचुक जी से मेरा एक ही कहना है कि है ना ऐसे देश, ऐसे समाज के लिए और ऐसे देश के लिए जहाँ पे सिर्फ राजनीति है, वो भी मानसिकता वाली, ठीक है, एक चाल वाली जो राजनीति होती है ना, वो है। तो आप कैसे